डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम क्रिएटिव फ़ोटो एल्बम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, इस प्रेजेंटेशन को देखें, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बनाना बताऊंगा कि आपने फ़ोटो एल्बम किस तरह से क्रिएट करना है। कीबोर्ड से F5 प्रेस कर रहा हूँ और जैसे F5 प्रेस करूँगा तो ये आपके पास फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब देखिए साथ में साउंड भी आ रहा है और उसके साथ ये इफेक्ट भी हमारे पास अप्लाई हो रहा है। स्केप का इस्तेमाल करता हूँ ताकि नॉर्मल मोड में वापस आ जाएं। तो यही फ़ोटो एल्बम आज हम क्रिएट करने वाले हैं, जो बड़ी आसानी के साथ आप भी बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाने जा रहा हूं फ़ोटो एल्बम। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है, लेआउट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। इमेजेस ऐड करने के लिए इंसर्ट पे हम आएंगे और पिक्चर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ये तीन तरह से आप पिक्चर को पेज पर लेके आ सकते हैं। दिस डिवाइस, इसका मतलब ये होगा कि आप इसी कंप्यूटर से लेके आना चाहते हैं, स्टॉक इमेजेस के जो ऑनलाइन आपके पास स्टॉक में जो पड़ी हुई है वो लेके आना चाहते हैं, या पिक्चर को आप सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स के ज़रिए। तो फिलहाल हम दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ चले जाएंगे जहाँ इमेजेस हमारे पास पड़ी हुई हैं। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ पिक्चर्स मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जैसे ये वाली पिक्चर है। हमने इसमें से एक पिक्चर को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद पिक्चर को ज़रूरत के मुताबिक आपने यहाँ पे रिसाइज करना है। जैसे पिक्चर को मैंने ये वाला साइज़ यहाँ पे दिया। अब पिक्चर को आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाने के लिए पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर पे आप आएंगे, अलाइनमेंट पे आप आएंगे, अलाइन टू सेंटर और उसके बाद अलाइन टू मिड आप कर देंगे ताकि पिक्चर बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एनिमेशन के ग्रुप से ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्लाई इन एनिमेशन अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट के ग्रुप में से। यहाँ फ्लाई इन पे हम क्लिक करते हैं और फ्लाई इन पे क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर देना है। तो इफेक्ट ऑप्शन पे हम आएंगे और फ्रॉम बॉटम टू लेफ्ट कर देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये लेफ्ट की तरफ ये इमेज आ रही है। अब उसके बाद इसकी ड्यूरेशन हम यहाँ पे कर लेंगे 1 सेकेंड और उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेंगे विद प्रीवियस कि जैसे स्लाइड ओपन हो तो ये आपके पास पिक्चर इस तरह से ओपन हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे, एक और एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो डबल एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपने ऐड एनिमेशन पे आना है। अब आपने यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, यहाँ से हमने नेक्स्ट एनिमेशन इसी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करनी है। तो आपने ऐड एनिमेशन पे आना है, उसके बाद आपने स्पिन पे क्लिक करना है। जैसे हम स्पिन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर इस तरह से स्पिन होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विद प्रीवियस और उसके बाद यहाँ पे जो टाइम देंगे वो भी हम यहाँ पे 1 सेकेंड कर देंगे। 1 सेकेंड करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज हम कर लेंगे। इस तरह से आपके पास ये पिक्चर रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अब कीबोर्ड से जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो पिक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। और फिर उसके बाद आपने एक और एनिमेशन अप्लाई करनी है मोशन पाथ की। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एनिमेशन पे आपने आना है। फिर ऐड एनिमेशन पे हम आएंगे और स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ चले जाएंगे यहाँ पे लाइन के ऊपर। लाइन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे लाइन पे क्लिक करेंगे एनिमेशन आपकी अप्लाई हो गई है। इफेक्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसे कर लेंगे यहाँ पे फ्रॉम राइट कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि राइट की तरफ ये पिक्चर मूव हो। और ये पिक्चर कुछ ज़्यादा ही राइट की तरफ मूव हो रही है तो हमने इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है। इस तरह से एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा एनिमेशन और यहाँ पे क्लिक कर लेना है ऐसे। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर इस तरह से आपके पास शो हो जाएगी। इसको आप कैंसिल कर दें और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह से सेट करना है। ये थोड़ा सा आपसे सेट करेंगे पिक्चर थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ मूव हो। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट और उसके बाद इसको कर लेंगे यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस की वो इफेक्ट अप्लाई होने के बाद स्पिन वाला फिर ये वाला इफेक्ट आपका अप्लाई हो। और यहाँ पे आप इसे कर लेंगे 1 सेकेंड या फिर इससे भी कम आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप इसमें आएंगे
एनिमेशन टैब के ऊपर और उसके बाद एनिमेशन पैनल पे आप आएंगे और आपके पास जो लास्ट वाली जो एनिमेशन अप्लाई हुई ये वाली हुई है हमारे पास मोशन पाथ की जो लाइन आपको नज़र आ रही है। फिर इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट एंड स्मूथ एंड को आपने 0 कर देना है और उसके बाद बाउंस को आप यहाँ पे इसमें कर लेंगे 0.75 या 76 सेकंड कर लेंगे और उसके बाद फिर आपने ओके पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, देखें जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो ये इफेक्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब देखिए इसमें एक और कमांड अप्लाई करते हैं, इसे ऑटो रिवर्स पे भी लगा देते हैं। तो ऑटो रिवर्स करने के लिए फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, दोबारा आपने यहाँ टाइमिंग पे आना है या इफेक्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ऑटो रिवर्स पे हम आ जाते हैं और उसके बाद फिर आप इसे ओके करेंगे और फिर ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली ये रिवर्स भी होगी पिक्चर आपकी। कीबोर्ड से दोबारा F5 प्रेस करते हैं तो आप देखें पिक्चर इस तरह से आपके पास ये देखें रिवर्स भी हो रही है। और फिर उसके बाद इस पिक्चर को हम एग्जिट भी करना चाहते हैं कि पिक्चर जैसे इन हो फिर थोड़ी देर रुके फिर उसके बाद वो एग्जिट हो जाए। तो फिर हम यहाँ पे एनिमेशन टैब पे आएंगे, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने एग्जिट पे आना है। एग्जिट के ग्रुप में से आपने फ्लाई आउट को सिलेक्ट करना है। फ्लाई आउट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें हम कर देंगे यहाँ पे इसको आफ्टर प्रीवियस के इस एनिमेशन के बाद ये एनिमेशन आपकी अप्लाई हो। फिर इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टॉप टू टॉप राइट कर देंगे इसको कि इस तरह से इफेक्ट आपका चला जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एनिमेशन हम अप्लाई करेंगे। ऐड एनिमेशन पे आते हैं, फिर इसको हम कर लेंगे स्पिन। आपने स्पिन पे क्लिक करना है। स्पिन पे क्लिक करने के बाद हमसे कर लेंगे विद प्रीवियस और उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग देंगे इसे 1 सेकेंड और 1 सेकेंड देने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद क्लॉक वाइज पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से। और क्लॉक वाइज पे क्लिक करने के बाद जैसे कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो इफेक्ट आपका कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, किस तरह शेक होगा। फिर उसके बाद ये पिक्चर ऑटोमेटिकली आपकी टॉप राइट की तरफ चली जाएगी। स्केप का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल मोड में आएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर आप इसकी पिक्चर के ऊपर बॉर्डर भी देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। जो बॉर्डर हमने अप्लाई नहीं किया तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने कहाँ पे आना है, पिक्चर पे आना है और उसके बाद यहाँ से हमने ये वाला फ्रेम इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो बॉर्डर का कलर भी यहाँ पे अपनी मर्जी से आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद आपने इसी पिक्चर पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखें पिक्चर आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट बन चुकी है। अब उसके बाद आपने इसी पिक्चर को आपने चेंज करना है। इसी पिक्चर के ऊपर एक और पिक्चर हम ऐड कर रहे हैं कि आप राइट क्लिक करें और उसके बाद चेंज पिक्चर पे आएंगे, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी दूसरी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सिलेक्ट कर ली। अब देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपकी ये सारी एनिमेशन ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पिक्चर पे थी वो सेकंड पिक्चर पर भी आपकी अप्लाई हो चुकी है। दोबारा इतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और बल्कि यहाँ पे इसमें आते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। तीसरी पिक्चर को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। राइट क्लिक, चेंज पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने तीसरी पिक्चर को भी आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पेज पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए पिक्चर आपको कुछ इस तरह से होती नजर आएंगी प्रेजेंट। पहली पिक्चर और उसके बाद फिर ये दूसरी पिक्चर, फिर उसके बाद ये तीसरी पिक्चर भी आपके पास इस तरह से आएगी। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्केप का इस्तेमाल किया। इसी पिक्चर को कंट्रोल डी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चेंज पिक्चर पे आते हैं, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर देखिए आपके पास ये कॉपी इसकी बन चुकी है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर राइट क्लिक और चेंज पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और लास्ट में एक और पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने 5 पिक्चर्स को यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। अब उसके बाद आपने बाहर क्लिक करके इस तरह से तमाम इमेजेस को आपने सेलेक्ट करना है। पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे, अलाइनमेंट पे हम आएंगे, अलाइन टू सेंटर करेंगे और अलाइन टू आपने मिड कर लेना है। मगर उससे पहले आपने यहाँ पे अलाइन टू स्लाइड की कमांड को सिलेक्ट करना है। अलाइन टू स्लाइड करेंगे, अलाइन टू मिड और अलाइन टू सेंटर, तमाम पिक्चर्स आपके पास पेज के सेंटर में आ जाएंगी। अब जैसे कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपकी तमाम पिक्चर्स स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगी। पहली पिक्चर, उसके बाद देखें ये दूसरी पिक्चर, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसके बाद चौथी पिक्चर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी और लास्ट में पिक्चर 5 आपके पास जो हाउस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। स्केप का इस्तेमाल करते हैं, वापस आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड, मोशन बैकग्राउंड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पे आप आएँ, उसके बाद आपने वीडियो पे आना है
और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक वीडियो पे आप क्लिक कर लें। अगर आपने पहले से कोई डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपने दिस डिवाइस से क्लिक करके उसको लेके आ सकते हैं, जिस तरह इमेजेस को लेके आए। फिर इसके बाद स्टॉक वीडियोस पे हम क्लिक करते हैं। स्टॉक वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इंटरनेट का कनेक्शन ऑन है तो आपके पास ये देखें ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड जो अप्लाई किया था वो फ्लावर्स का किया हुआ था। फ्लावर यहाँ मैंने लिखा, बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ सेकंड वेट करेंगे। देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है वीडियो। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसमें आना है वीडियो फॉर्मेट पे आप आ जाएं और उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे हम सेंड टू बैक। सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये सबकी बैक पे चला जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे देखें यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्लेबैक का, और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इसमें ऑटोमेटिक पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे F5 प्रेस करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी आपके पास यहाँ पे प्ले होगा और साथ में देखिए पिक्चर्स भी हमारे पास यहाँ पे प्ले हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड पीछे मोशन बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और उसके बाद देखिए पिक्चर यहाँ पे शेक भी हो रही है और उसके बाद बाकी पिक्चर्स हमारे पास आ रही हैं और पिक्चर देखिए यहाँ पे एनिमेट भी हो रही हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे साउंड तो स्केप का इस्तेमाल करेंगे। तो साउंड अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि आप इंसर्ट पे आप आएंगे, फिर उसके बाद आपने ऑडियो पे आना है और उसके बाद ऑडियो इन माई पीसी पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर लेना। ये साउंड मैंने यूट्यूब लाइब्रेरी से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी साउंड अपना फेवरेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह भी हो सकता है। तो आप इंसर्ट पे आप आएँ और उसके बाद फिर आपने इसको उठाकर यहाँ पे एडजस्ट करना है और उसके बाद फिर आपने प्ले बैक पे आना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्ले इन बैकग्राउंड। प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से जैसे हम F5 प्रेस करेंगे अब देखिए आपके पास साउंड भी प्ले होगा और साथ में बैकग्राउंड भी प्ले होगा और उसके बाद पिक्चर्स भी आपके पास एनिमेट हो रही हैं। देखिए कितनी आसानी के साथ हम ये एनिमेटेड फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि MS पावरपॉइंट के अंदर आप क्रिएटिव एनिमेटेड फ़ोटो एल्बम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।